हमारे बीच एक ऐसी बीमारी जो अचानक आती है और हमें इतना समय भी नहीं देती कि हम किसी हॉस्पिटल तक पहुंच पाएँ। जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ऐसे कितने ही लोग होंगे जिनके सीने में अचानक दर्द हुआ, सांस लेने में तकलीफ हुई, जब तक हम उन्हें किसी हॉस्पिटल ले जा पाते या हम कुछ समझ पाते तब तक वो हमारे बीच नहीं रहे। तो इससे आप समझ तो गए होंगे हम किस बीमारी की बात कर रहे हैं। तो हम बीमारी की बात कर रहे हैं हार्ट अटैक की, अचानक दिल का रुक जाना, जिसको हम दिल का दौरा भी कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यदि किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हार्ट अटैक आने के क्या सिम्टम्स होते हैं, हार्ट अटैक से बचने के लिए क्या क्या हमें ध्यान रखना चाहिए। ये सभी बातें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र सिंह है। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्ट अटैक इतनी खतरनाक बीमारी है, लोगों को इसके नाम से भी डर लगता है। यदि किसी की मृत्यु किसी कारण से हो जाए और उस कारण का हमें पता ना चले तब भी लोग उसको हार्ट अटैक बता देते हैं या फिर बोलते हैं कि इसको रात्रि में या किसी भी समय हार्ट अटैक हुआ है जिसके कारण इसकी मृत्यु हो गई। वास्तव में कई बार कारण कोई और भी होता है, लेकिन लोगों के बीच में हार्ट अटैक इतना कॉमन है या फिर इतने डरे हुए लोग हैं, किसी भी बीमारी को हार्ट अटैक बता देते हैं। तो चलिए हम समझते हैं कि हार्ट अटैक किस कारण से होता है। जो हार्ट तक ब्लड ले जाने वाली नसें हैं उनमें क्रोनिक या एक्यूट ब्लॉकेज हो जाती है, रक्त बहाव रुक जाता है, जिसके कारण जो हार्ट की मसल्स हैं उनको ब्लड नहीं मिल पाता और जो वहाँ की मसल्स हैं वो डैमेज होने के बाद मसल्स मर जाती हैं और दिल धड़कना बंद कर देता है। हम लोग इसको हार्ट अटैक कहते हैं। अगर मेडिकल टर्म्स की बात करें तो इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं ये नसों में जो ब्लॉकेज हुई थी जिसके कारण हमें हार्ट अटैक आया, उसका क्या कारण हो सकते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण है डायबिटीज़। किसी की शुगर लेवल बहुत ज़्यादा रहती है, उसको डायबिटीज़ है और वो उसको कंट्रोल नहीं रखता, तो हाई ब्लड शुगर वेसल्स को डैमेज करती है जिसके कारण वहाँ पर ब्लॉकेज आ सकती है। इसका दूसरा कारण है हाइपरटेंशन। यदि किसी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा रहता है तो उसको भी चांसेस होते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ सकता है। अब इसका तीसरा कारण है कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा होना। यदि किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जो लोग जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, तली भुनी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों को भी चांसेस होते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ सकता है। चौथा कारण है स्मोकिंग। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, चेन से स्मोकर होते हैं या फिर गुटखा तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, ये सभी चीज़ें भी हमारी वेसल्स को डैमेज करती हैं, ब्लड क्लॉट ज़्यादा बनाती हैं, जिसके कारण हमें हार्ट अटैक आने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हमारा पांचवा कारण है जो जेनेटिक है। कई लोगों को जेनेटिक कारण होता है, उनके दादा दादी, पापा मम्मी या किसी भाई बहन को यदि हार्ट अटैक आया है तो उनको भी चांसेस हैं कि कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। हमारा छठा कारण जो आज के समय में बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है वो है स्ट्रेस लेवल का ज़्यादा होना, चाहे वो मानसिक स्ट्रेस हो या फिर फिजिकल स्ट्रेस हो। ये सभी तरह के स्ट्रेस जो ज़्यादा होते हैं वो भी एक हार्ट अटैक का कारण आज के समय में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं हार्ट अटैक में हमें क्या सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। हमें पहले ही कैसे पता चलेगा कि हमें हार्ट अटैक आ रहा है या ये सिम्टम्स हमारे हार्ट अटैक के हैं। तो जो हार्ट अटैक आता है इसमें हमें सबसे पहले चेस्ट पेन होता है। ये चेस्ट पेन हमारे स्टर्नम में होता है, मिड चेस्ट में हमें चेस्ट पेन होता है और ये जो चेस्ट पेन हो रहा होता है ये हमारे लेफ्ट शोल्डर में मोस्टली रेडिएट होता है। साथ ही में ये पेन ऐसा लगता है हमें जैसे चेस्ट में कुछ भारीपन हो, कई बार हमें जलन महसूस होती है। साथ ही में हमारा जो पेट का ऊपरी हिस्सा है उसमें भी कई बार हमें दर्द देखने के लिए मिलता है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी भी कई बार देखने के लिए मिलती है। साथ ही में हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, घबराहट हो सकती है और पसीने आ सकते हैं। यदि इनमें से कोई भी आपको सिम्टम्स नज़र आए तो तुरंत जल्द से जल्द अपने सबसे पास के हॉस्पिटल में पहुँचने का कोशिश करें और डॉक्टर से सलाह लें। हम देख लेते हैं हार्ट अटैक आने से बचा कैसे जा सकता है। अभी जो पीछे मैंने कुछ कारण बताए, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई शुगर लेवल, इन सभी को कंट्रोल में रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमें रेगुलर हेल्थ चेकअप भी कराते रहना चाहिए। इन सभी से हार्ट अटैक को टाला जा सकता है। और यदि किसी को हार्ट अटैक आ जाए तो उस कंडीशन में हॉस्पिटल्स में क्या क्या किया जा सकता है, तो हम सबसे पहले उसको मेडिसिन देते हैं ताकि जो ब्लॉकेज हुई है, जो थ्रोम्बोसिस हुआ है वो वहाँ पे डिसॉल्व हो जाए।
और कई बार हमें कुछ इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं। इंजेक्शन से भी उन थ्रोम्बोसिस को खोलने की कोशिश की जाती है। उसके बाद एंजियोग्राफी कर कर एंजियोप्लास्टी की जाती है, जिससे वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं उनको ओपन कर दिया जाता है। और अभी तक की चिकित्सा में ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है हार्ट अटैक के लिए। अब हम देखते हैं जिन लोगों को हार्ट अटैक आ गया है वो आगे अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करें। सबसे पहले वो अपना थोड़ा वेट कम करें, साथ ही में रेगुलर एक्सरसाइज करें और चिकित्सक के द्वारा दी गई मेडिसिनों का रेगुलरली सेवन करें और समय समय पर चिकित्सक से परामर्श लेते रहें। इन सभी बातों का ध्यान रख आप अगले खतरे से बच सकते हैं। अब आगे बात आती है, यदि किसी को घर पर हार्ट अटैक आ जाए या फिर हमारे सामने हार्ट अटैक आ जाए तो हम उसकी जान को कैसे बचा सकते हैं। यह टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। आने वाली किसी वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि ऑन द स्पॉट आप पेशेंट की जान या फिर किसी व्यक्ति की जान कैसे बचा सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके जिनको आपको लगता है कि उन्हें ये सब कुछ जानना चाहिए, हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे इससे बचा जा सकता है। उन सभी को ये वीडियो ज़रूर भेज दें। धन्यवाद।